बिहार की इस घटना के बाद एक बार फिर से एक सवाल उठता है कि बिहार में बच्चियां कितनी सुरक्षित है। अगली जो कहानी है वो है झारखंड से। झारखंड के गोड्डा से एक ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई है जिसने सिर्फ न केवल इंसानियत की जान ली है बल्कि रिश्तों के विश्वास को भी कत्ल कर दिया। एक साधारण पान दुकान जिसकी जिंदगी रोज की तरह चल रही थी, जिसे नहीं पता था कि उसकी मौत का प्लान कहीं और नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी ही तैयार कर रहे हैं। दिन दहाड़े हुई बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। हर कोई यही सोचता रहा, आखिर किसने ली इस बेगुनाह की जान? क्या यह किसी दुश्मनी का नतीजा है या फिर लूट की वारदात? लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच सामने आया। उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस का दावा है कि इस खून के पीछे कोई दुश्मन नहीं बल्कि वो लोग थे जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। शक की सुई घूमकर पहुंची पत्नी पर और फिर खुलासा हुआ एक ऐसे रिश्ते का जो प्यार नहीं बल्कि मौत की साजिश बन चुका था। क्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची अपने ही पति की हत्या की साजिश? क्या प्यार बना कत्ल की वजह? और आखिर क्यों लिया गया इस खौफनाक साजिश का फैसला? जानिए इस मर्डर मिस्ट्री का हर राज, हर साजिश का सच, गुनहगार कौन? एक घर जहां शाम को हंसी गूंजती थी, जहां रिश्तों पर भरोसा था, वहीं उसी घर में चुपचाप लिखी जा रही थी एक खौफनाक साजिश की कहानी। जिस पत्नी ने 7 फेरों में साथ निभाने की कसम खाई थी और जिस भाई को कंधे से कंधा मिलाकर चलना था, उसी ने मिलकर घर के मालिक की ही जिंदगी छीन ली। गोंडा से आई यह वारदात सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि भरोसे के कत्ल की कहानी है। झारखंड के गोंडा जिले में पान दुकानदार अमित मोदी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि साजिश की जड़ में मृतक का छोटा भाई और उसकी पत्नी बताए जा रहे हैं। 27 और 28 जनवरी की रात बांगन पीपड़ा गांव में 32 वर्षीय अमित मोदी की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। एसआईटी की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी सोनी देवी और उसके छोटे भाई रोहित मोदी के बीच पिछले 5-6 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। दोनों अमित की हत्या के बाद शादी करना चाहते थे। इसके लिए रोहित ने गांव के ही मोहम्मद साइन आलम को 1 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी। साइन ने विजेंद्र पासवान उर्फ बिंदो को 25,000 रुपए देकर इस साजिश में शामिल कर लिया। योजना के तहत घटना से 1 हफ्ते पहले गड़ासा खरीदा गया। फिर 27 जनवरी की रात शराब पिलाने के बहाने अमित को घर से बुलाया गया और सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए मृतक का मोबाइल उसकी पत्नी ने गंगा में फेंक दिया। कुछ अपने अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा धारदार हथियार से सिर पर वार करके हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम अमित मोदी था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय गुड्डा के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। गठित एसआईटी टीम के द्वारा जब तकनीकी और मानवीय आसूचना के में जो तथ्य आए उसका गहराई से विश्लेषण किए, उस आधार पे जो कांड का उद्भेदन हुआ है और 3 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा उनके निशानदेही पे जो हत्या करने के लिए गंडासा यूज किया गया था उसको भी रिकवर किया गया है। जो सारांश ये है, अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई कि मृतक की पत्नी सोनी देवी और मृतक का भाई रोहित मोदी, ये दोनों में पिछले 5-6 साल से अवैध संबंध था और दोनों ने मिलकर ये हत्या को प्लान किया। और रोहित मोदी अपना एक दोस्त है उसी गांव का, मोहम्मद साहिन आलम, उसको सुपारी के तौर पे 1 लाख में हायर किया। और साहिन आलम है सो उसी गांव का एक आदमी है विजेंद्र पासवान, जिसको 25,000 रुपया में अपना सहयोग के लिए हायर किया। और फिर इन लोग प्लानिंग के तहत शराब पिलाने के बहाने घर से बाहर ले गए और उसके गंडासे से मार के हत्या कर दी। पुलिस ने मोहम्मद साइन आलम, विजेंद्र पासवान उर्फ बिंदो और सोनी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गंडासा, खून लगी मिट्टी, मोबाइल फोन और शराब की बोतल बरामद की गई है।
फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। आखिर कैसे रिश्तों का यह पवित्र बंधन खूनी साजिश में बदल गया? क्या प्यार के नाम पर कत्ल की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है या समाज में बढ़ती नैतिक गिरावट की चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल, जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान भरोसा करे भी तो किस पर? राष्ट्रीय समाचार के लिए मोनू कुमार भगत, कोंडा।